Welcome students. Today we are going to start the new chapter that is psychological aspect of physical education. सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो साइकोलॉजी है इसका क्या रोल है खासकर फिज़िकल एजुकेशन में, इसके क्या एस्पेक्ट्स है फिज़िकल एजुकेशन में। तो जो साइकोलॉजी वर्ड है ये कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का, दैट इज़ साइकी एंड लोगस। तो साइकी जो है and logos, psyche means soul and logos means talk. So finally we can say that psychology is the science of soul. ये जो साइकोलॉजी है ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक आ गया इसमें साइकी एंड द सेकंड वन इज़ लोगस। सो साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोल। तो जो हमारा टॉपिक है ये जो साइकोलॉजी है ये स्पोर्ट्स में, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में क्या रोल अदा करती है, इसका क्या रोल है। अगर हम बात करेंगे एंशिएंट टाइम की, एंशिएंट टाइम में ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी खासकर गेम्स और स्पोर्ट्स में। तो अगर हम आज इलेक्ट्रॉनिक एज की बात करेंगे तो जो भी ह्यूमन बीइंग है उसकी ख्वाहिश यही है, उसकी टेंडेंसीज़ यही है कि वो हर एक फील्ड में एक्सेल करे, चाहे वो स्पोर्ट्स की बात करें हम या एजुकेशन की बात करें हम, तो हर एक फील्ड में एक्सेल करना चाहता है। और हर एक नेशन जो है, कोई भी कंट्री है, वो टॉप प्रायोरिटी पे, टॉप पोजीशन पे अपने, खासकर अगर हम स्पोर्ट्स की बात करेंगे, अपने प्लेयर्स को टॉप पोजीशन पे लाने की सोचते हैं। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग्स दी जाती है, उनको प्रॉपर तौर तरीके दिए जाते हैं। तो जो साइकोलॉजी का एक अहम रोल है फिज़िकल एजुकेशन में। विदाउट साइकोलॉजी, जैसे कि इसका एक ख़ास इफ़ेक्ट्स है, इसमें जो साइकोलॉजी ये यूज़ की जाती है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में भी, जैसे कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी ये भी एक ब्रांच है साइकोलॉजी की। इट इज़ आल्सो एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। तो अगर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात करेंगे हम, ये एक ब्रांच है इसी की साइकोलॉजी की। ये हेल्प करती है, इट हेल्प टू मोटिवेट द प्लेयर एंड इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। जो साइकोलॉजी है, अगर हम साइकोलॉजी की बात करेंगे तो जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है ये मदद करती है, खासकर प्लेयर्स को मोटिवेट करती है, और उस मोटिवेशन की वजह से ही वो एक्सेल कर पाते हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो सकती है विद द हेल्प ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो है ये हेल्प करती है जो कोचेज़ होते हैं, जैसे कि जो कोचेज़ होते हैं या जो ट्रेनर, जिनको हम ट्रेनर कहते हैं, जो ट्रेनर होते हैं जो प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग देते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, वो जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी वो हेल्प करती है एक ट्रेनर्स को बेस्ट प्लेयर चुनने में और उनकी राइट सिलेक्शन करने में, और ख़ासकर उनके, और जो साइकोलॉजी है थ्रू स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो प्लेयर्स हैं उनको, उनका जो बिहेवियर है, उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करने के साथ साथ उनकी जो मेंटल कैपेबिलिटी है, मेंटल एबिलिटीज़ जो है वो भी डेवलप होती है, मेंटल एबिलिटी डेवलप होती है। उसके बाद उनका जो खासकर जो प्लेयर्स होते हैं उनको जो स्ट्रेस होता है ड्यूरिंग कंपटीशन, स्ट्रेस फील होता है, लेकिन थ्रू स्पोर्ट्स साइकोलॉजी उनका जो स्ट्रेस होता है उसको दूर किया जाता है। और जो प्लेयर्स जो होते हैं वो प्रॉपर जो स्किल्स होते हैं, जो मेथड्स होते हैं, जो कोचेज़ होते हैं, वो जो नई टेक्निक्स होती है, जो टैक्टिक्स होती है वो सिखाई जाती है खासकर प्लेयर्स को। तो ये विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी एज वेल एज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हमें मदद करती है बेस्ट प्लेयर चुनने में।
तो इसके बाद जो हमारा जो है जो अचीवमेंट होता है, अचीवमेंट भी एक पार्ट है, एक जो भी प्लेयर होता है जो उसका वो कुछ भी करता है, वो compete करता है अगेंस्ट किसी भी टीम के अगेंस्ट वो compete करता है, तो उसका मेन जो टारगेट होता है, फोकस होता है उस कंपटीशन को जीतना। तो जो अचीवमेंट होती है, अचीवमेंट कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए जो मोटिवेटर होता है वो प्रॉपर तरीके से मोटिवेशन देता है, अपनी टीम को मोटिवेट करता है। या एक टीचर जो होता है, एक टीचर अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करके उनको बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं वो किसी भी चीज़ को समझने में। तो अचीवमेंट अचीवमेंट इज नोन एज द फिजिकल आउटपुट और परफॉर्मेंस इन एनी एक्टिविटी, कि कोई भी अगर हम एक्टिविटीज़ करते हैं, उस एक्टिविटीज़ का करना, उस एक्टिविटीज़ का जो आउटपुट आता है, जो हमें रिजल्ट मिलता है, जो सक्सेस मिलती है हमें, उसी को अचीवमेंट कहा जाता है। तो जैसे कि व्हेन एवर अ पर्सन फॉलो अ पाथ ऑफ लर्निंग ही मे एक्वायर न्यू स्किल, जब कोई भी बच्चा या प्लेयर की हम बात करेंगे, वो भी कोई नई स्किल सीखता है, वो लर्न करता है। जब वो कोई नई चीज़ लर्न करता है, नई चीज़ सीखता है, वो नई चीज़ सीखने के बाद ही वो अचीव कर सकता है कुछ भी, जो भी उसका टारगेट होता है या जो भी उसका कोई फोकस होता है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो भी टारगेट होता है, जैसे कि एक टीम है, एक कोच जो होते हैं वो तैयार करते हैं, उनको प्रिपेयर करते हैं, उनको नई टेक्निक सिखाते हैं, नई स्किल सिखाते हैं। किसी भी गेम्स के रिलेटेड की हम बात करेंगे, किसी भी आउटडोर गेम्स की बात करेंगे हम, तो उसमें एक जो कोच होता है वो प्रॉपर तरीके से मोटिवेट करता है। मोटिवेट करने के बाद वो बच्चा जब नई स्किल सीखता है तो वो स्किल इम्प्लीमेंट करता है, वो ड्यूरिंग जो भी वो compete करता है, जो भी वो गेम खेलता है, उस गेम में वो स्किल अप्लाई करता है। तो देन आफ्टर लर्निंग न्यू स्किल ही फील सेटिस्फाइड। तो ऑब्वियसली जब एक बच्चा अगर एक टॉपिक एक टीचर पढ़ाता है तो वो उसको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाता है, उसको समझता है, तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो वैसे ही एक प्लेयर जब, अगर हम गेम्स या स्पोर्ट्स की बात करेंगे, वो नई टेक्निक सीखता है, नई टेक्निक सीखने के बाद, वो लर्न करने के बाद वो सेटिस्फाई होता है। दिस सेटिस्फैक्शन ऑफ सक्सेस इज नोन एज अचीवमेंट। अब फाइनली हम यही कहेंगे कि जो ये अचीवमेंट की हम बात कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल को जब वो कोई चीज़ सीखता है, वो उस सीखने के बाद वो जो भी टेक्निक सीखता है या जो भी स्किल सीखता है, उन स्किल्स को अप्लाई करता है ड्यूरिंग हर कंपटीशन। आफ्टर दैट जब वो उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है, जब वो अप्लाई करता है वो मेथड्स वहाँ पे, तो उसी को हम अचीवमेंट कहते हैं। इफ़ इन अनदर वर्ड, अचीवमेंट इज कंसिडर्ड एज फाइंडिंग सेटिस्फैक्शन इन मास्टरिंग डिफिकल्ट परफॉर्मेंस। आफ्टर अचीवमेंट द इंडिविजुअल पर्सन बिकम कॉन्फिडेंट एंड एनकरेज। अगर एक सफलता मिलती है एक इंडिविजुअल को, या किसी, जैसे कि अगर हम बात करेंगे एक टीचर की, अगर वो एक पूरे साल एक बच्चों को पढ़ाता है, बच्चों को पढ़ाने के बाद जब उनका रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद टीचर भी सेटिस्फाई होता है, क्योंकि उसने मेहनत की हुई होती है, उसने सिखाया हुआ होता है, उसने नई टेक्निक सिखाई है। चाहे हम फिज़िकल एजुकेशन की बात करें या हम अदर सब्जेक्ट्स की बात करें, नई टेक्निक्स को अप्लाई करता है। तो जब वो बच्चा सीखता है, वो नई टेक्निक सीखता है, नई टेक्निक सीखने के बाद जब उसको वो रिज़ल्ट जब आता है, तो उसी को हम सेटिस्फेक्शन कहते हैं। तो इसमें उस रिज़ल्ट को, उस अचीवमेंट को पाने के लिए एक मोटिवेशन का एक अहम रोल है। मोटिवेशन किसी भी चीज़ में सफलता हासिल करने के लिए एक मोटिवेटर का एक अहम रोल अदा होता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे एक टीचर इज़ आल्सो अ मोटिवेटर। टीचर को हम एक मोटिवेटर
कह सकते हैं, क्योंकि वो बच्चों को मोटिवेट करता है। जब वो एक क्लासरूम में बच्चों को मोटिवेट करने के बाद वो अपना लेक्चर डिलीवर करता है तो बच्चों को जब समझ आती है, जब वो सेटिस्फाई होते हैं, जब वो सक्सेस पाते हैं उस लेक्चर में, तो एक मोटिवेटर का एक अहम रोल होता है उसमें। तो मोटिवेशन का हम सिंपली यही कहेंगे कि मोटिवेशन जो वर्ड है ये मोटम से लिया गया है, ये लैटिन लैंग्वेज वर्ड मोटम से लिया गया है। मोटम which means move or motion, which means move or motion. So we can say that motivation is the process in which learner internal energies or need are directed toward various goals objective in his environment. In other words, motivation is the condition which increase the desire to perform better. Motivation इज़ द कंडीशन, मोटिवेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो लर्नर होता है उसको मतलब जो उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है जब वो कोई भी परफॉर्मेंस देता है, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, उस परफॉर्मेंस के बाद उसको खुशी महसूस होती है। लेकिन वो खुशी तभी महसूस होती है जब एक मोटिवेटर उसको प्रॉपर तरीके से मोटिवेशन देता है, उसको मोटिवेट करता है कि आपने इस तरीके से इस काम को अंजाम देना है। जैसे कि मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि टीचर जो है एक मोटिवेटर है, ये बेदार करता है, एक इंडिविजुअल को बेदार करता है, इंडिविजुअल को तैयार करता है, अराइजिंग द इंडिविजुअल एंड सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटीज़। अगर कोई भी एक्टिविटीज़ एक इंडिविजुअल करता है, उस एक्टिविटीज़ में उसको गलतियां होती है, तो उन गलतियों को दुरुस्त करने के लिए जो मोटिवेटर होता है उसको सिखाता है, उसको मोटिवेट करता है। अगर आप ये काम करोगे तो इसमें आपको अचीवमेंट मिलेगी, अगर आप इस काम को इस तरीके से करोगे तो ये काम आप पे गलत होगा, आप सक्सेस नहीं पाओगे इस काम में। तो अगर हम बात करेंगे एक मोटिवेटर की, तो खासकर फिजिकल एजुकेशन में एक मोटिवेटर जैसे कि एक कोच जो होता है वो एक मोटिवेटर होता है। थ्रू साइकोलॉजी, थ्रू स्पोर्ट्स साइकोलॉजी वो मोटिवेट करता है प्लेयर्स को प्रॉपर तरीके से आपने कैसे रहना है, आपने कैसे सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, आपने कैसे अपने बिहेवियर को मेंटेन करना है, आपने अपने कैसे टीममेट्स के साथ आपने कैसे बिहेव करना है। तो ये हमें एक मोटिवेटर प्रॉपर तरीके से सिखाता है। तो मोटिवेशन भी बहुत तरीके की होती है, जैसे कि एक आ गया पॉजिटिव मोटिवेशन, पॉजिटिव मोटिवेशन एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव मोटिवेशन। नेगेटिव मोटिवेशन पॉजिटिव मोटिवेशन की अगर हम बात करेंगे तो पॉजिटिव मोटिवेशन हम उस मोटिवेशन को कहेंगे जिसमें एक इंडिविजुअल, जिसमें एक बच्चा, एक चाइल्ड अपनी विल, अपनी मर्जी से किसी भी काम को अंजाम देता है, कोई भी काम करता है अपनी मर्जी से काम करता है, न कि उसको सौंपा जाता है कि आपने ये काम करना ही करना है। बट पॉजिटिव मोटिवेशन में क्या, वो जो इंडिविजुअल होता है वो खुद अपने आप को मोटिवेट करता है, अपनी विल, अपनी मर्जी के साथ वो काम करता है। जब वो अपनी मर्जी के साथ वो काम करता है तो उस काम करने को हम पॉजिटिव मोटिवेशन कहेंगे। और उसको जब वो काम करता है उसके बाद उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसको खुशी महसूस होती है, तो उसी को हम पॉजिटिव मोटिवेशन कहते हैं। तो इसके बाद आ गया नेगेटिव मोटिवेशन। नेगेटिव मोटिवेशन का मतलब यही है कि अगर एक बच्चा, वो उसको हम ज़बरदस्ती कोई काम सौंपते हैं लेकिन उसको मर्ज़ी नहीं है, उसकी अपनी विल से वो काम करना नहीं चाहता है लेकिन उसको ज़बरदस्ती वो काम कराया जाता है, तो उसी को नेगेटिव मोटिवेशन कहा जाता है। थैंक यू।